दोस्तों, अंतिम 2 दिनों में 90% कैसे लाए? जी हाँ दोस्तों, 2024 10th परीक्षा में जितने विद्यार्थी अपियर हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि 2 दिन की तैयारी में आप 95 प्लस कैसे लाएंगे। आप सोचोगे असंभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। बस कुछ चीजें होती है जो विद्यार्थी तक होता नहीं है और ये ट्रिक बस एग्जाम के समय में ही आता है। तो ये क्या है? बस कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उन चीजों को याद रखना दोस्तों। देखो जैसे देखो 90 प्लस 2 दिन में वादा है आएगा, गारंटी देता हूं मैं 100% गारंटी है कि बस 2 दिन में। आप 2 दिन में पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, पूरा मॉडल नहीं, पूरी तैयारी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बता रहा हूं वो तो कर सकते ना। जितना पढ़ना था पढ़ लिए आप, लेकिन अब वो करना है जो मैं बता रहा हूं। गारंटी देता हूं आपका 90 प्लस 2 दिन की तैयारी में आएगा। ये 2 दिन तैयारी का नहीं है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। क्या है भैया? तो पहला सब्जेक्ट आपका मैथ आता है, साइंस आता है, सोशल साइंस आता है, उसके बाद मैथिली आ जाता है, उसके बाद हिंदी आ जाता है। उर्दू वाले स्टूडेंट है तो उर्दू भी आ जाएगा। तो अब इसमें कुल मिलाकर के 90% आएगा। अब बोले भाई 90% मतलब सर भाई 85 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में? जी हाँ आएगा। कैसे आएगा? अब आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब करना क्या है? आप ट्रिक यूज करना है। तो सबसे ज्यादा क्या करना है आपको? सबसे ज्यादा मैथ की बात सबसे पहले कर लेता हूं मैं। मैथमेटिक्स नहीं है, मैथ मैजिक है। इसमें करना क्या हुआ? इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव ये याद करने का होता नहीं है, समझने का होता है। तो अब क्या करो, बस एक टाइम बना लो और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना शुरू कर दो। मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट आता है और इंटरनेट का मॉडल सेट आता है, उसके प्रैक्टिस को आप सॉल्व करना शुरू कर दो। और सिलेक्टेड प्रश्न जो जितना 10 प्रश्न दे दिया गया, बस उस 10 प्रश्न का 10 क्वेश्चन को आप तैयारी कर लो। मैथ में आपका गारंटी देता हूं मैं, बम आ जाएगा। पूरे एरिया को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उतना समय नहीं रहा। बस मैथ का 10 VVI क्वेश्चन 5 नंबर का, 10 VVI क्वेश्चन 2 नंबर का, उसी को पढ़ना है। और सबसे ज्यादा समय प्रत्येक दिन बैठे 20 मैथ के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए, 20 2 नंबर को सॉल्व कर दिए। प्रैक्टिस करना है भाई। ये आपका हो गया सोशल साइंस। सोशल साइंस में साइंस है पहला। साइंस में क्या करना है? तो चलो साइंस में कुछ चीजें तो है प्रैक्टिकल आपको मिल सकता है, लेकिन साइंस में क्या करना है? तो साइंस में भी आपको याद रखना है, आपको मॉडल सेट होगा। उस मॉडल सेट में क्या करना है बाबू? अब आपको कम से कम ये 2 दिन आपको कम से कम खूब बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से पढ़ना होगा। तो साइंस में भी आपको क्या करना है बाबू कि साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव है, साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों के बैठे तो तीनों का पहले ऑब्जेक्टिव एक बार में कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जब बैठे तो 2 नंबर का प्रश्न क्लियर कर लिए, और उसके बाद जब बैठे तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अब भाई 2 नंबर में या 5 नंबर में कौन सा क्वेश्चन क्लियर करेंगे? तो वही आपका VVI जो आपके शिक्षक आपको टिक लगा चुके हैं। 5 नंबर में भी वही VVI जो आपके शिक्षक आपको टिक लगा चुके हैं। अब गेस प्रश्न के अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। और फिर इसको प्रैक्टिस करना है। आपका सोशल साइंस में क्या होगा? सोशल साइंस में भी सेम लॉजिक अपनाना है कि ऑब्जेक्टिव को सबसे ज्यादा रिवाइज करना, और एक दिन में कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर लो। और 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा विद्यार्थी। ये पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कर देगा। ये तरीका है। अभी भी बच्चे ये पढ़ लूं, क्या पढ़ूं? अरे कुछ नहीं पढ़ना, बस तरीके से पढ़ लो ना। और अभी भी कह रहा हूं 3 दिन बचा हुआ है, 4 घंटा दे दो। अभी भी 4 घंटा दे दो, 1 घंटे में पूरा 1000 ऑब्जेक्टिव रट दो। कोई आगे पीछे नहीं देखना है, पानी लेके बैठना है, रगड़ देना है। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रगड़ देना, 5 नंबर का सब्जेक्टिव रगड़ देना है। फिर मैथिली में आ जाता है, तो मैथिली में तो मैं बता चुका हूं कि लाइव क्लास में आप जुड़ जाए 12 बजे से, और 7 बजे से लाइव क्लास दे तो मैं 12 बजे में ऑब्जेक्टिव, 7 बजे में सब्जेक्टिव चलता है। और अब इकट्ठा आपको 500 और 700 ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन आने वाला है, जिसमें कंटिन्यू आपको चलते रहना है। तो इसमें क्या करना है आपको? जो गेस प्रश्न मैं दे चुका हूं उस गेस प्रश्न की ही तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का, उतना को। और 4 घंटा मॉर्निंग में जाके 4 घंटा मैथ को दे दिया, 4 घंटा ऑब्जेक्टिव मतलब इसके साइंस को दे दिया, और फिर 4 घंटा सोशल साइंस को दे दिया। मैथिली को 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, क्योंकि इसका लाइव क्लास भी आप लेते हो रिवीजन। अब आपका बचा हिंदी, तो हिंदी को कमजोर मत समझना। हिंदी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव चलो लगभग बच्चे का 100% कंप्लीट है। उसके बाद आपका गद्यांश आ जाता है। गद्यांश 20 नंबर का पूछता है, गद्यांश कंप्लीट कर लो। उसके बाद 5 नंबर का आपका आवेदन पत्र आता है, 5 नंबर का, उसको प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद 10 नंबर का आपका क्या आ जाता है? 10 नंबर में विद्यार्थी आपका आ जाता है निबंध, जो कि ईद पर, वृक्ष पर, शिक्षा पर, नारी शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर, या फिर
जनसंख्या विस्फोट वाली से पढ़ाता है, इसको कंप्लीट करना और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उस 5 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। और सेम लॉजिक उर्दू वाले बच्चे को उर्दू में लगा लेना है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव करोगे 2 नंबर का हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से ऐसे ऐसे पढ़ते हो, जितना क्वेश्चन आपके टीचर ने सेलेक्ट कर दिया है, 10 क्वेश्चन तो साइंस का तो केवल 10 क्वेश्चन पढ़ना है, 5 क्वेश्चन सोशल साइंस में तो केवल 5 क्वेश्चन पढ़ना है, और मैथ में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन कर दिया गया है बस वही सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके ज्यादा अगर आप बाप बाप करोगे ना तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, और जो पढ़ोगे वो भी दिमाग से निकल जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा आपके अंदर। तो इन चीजों को खासा ख्याल रखना है। दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी 2 दिन में ये सारे काम करने का मौका मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।